क्या आपको मालूम है कि दुनिया में सबसे ज्यादा जमीनों और संपत्तियों के मालिक कौन हैं? उनके पास दुनिया भर में बेशुमार जमीनें हैं, खेत हैं, जंगल हैं, रिहायशी कॉलोनियां हैं, समुद्र के तट हैं। रियल एस्टेट से जुड़ी कई साइट्स का आकलन है कि उनके प्रॉपर्टी के आसपास भी दुनिया में किसी की प्रॉपर्टी ठहरती नहीं। आखिर कौन दुनिया की सबसे बड़ी जमीनों का मालिक है? आइए जानते हैं इस वीडियो में। उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कहा जाता है इस परिवार के पास दुनिया भर में बेशुमार जमीनें हैं। इसमें ग्रामीण इलाकों में भी खेतीहर जमीनें और जंगल हैं, तो शहरी इलाकों में जमीनें, मकान और आलीशान मार्केटिंग कॉम्प्लेक्स, समुद्र के तट भी उनसे बचे नहीं हैं। दुनिया भर में उनकी जमीनों और प्रॉपर्टी को देखने के लिए एक कंपनी है। अब हम आपको बताते हैं कि ये परिवार एक शाही परिवार है। किसी जमाने में उनका डंका बजता था, तब वो सच में आधी दुनिया पर हुकूमत करते थे। अब दुनिया के कई देश उन्हें अपना राजा मानते हैं। ये परिवार ब्रिटेन का शाही परिवार है और इन अकूत जमीनों के मालिक कोई और नहीं बल्कि ब्रिटेन के किंग चार्ल्स तृतीय है। किंग चार्ल्स अपनी मां क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय के निधन के बाद दुनिया की सबसे बड़ी संपत्ति के मालिक हैं, जो दुनिया भर में फैली है। हालांकि ये संपत्ति के मालिक होते हुए वो इसके प्राइवेट ओनर नहीं है, लेकिन जब तक राजा रहेंगे तब तक ये सारी संपत्ति उनकी मानी जाएगी। इनसाइडर और कई ट्रेड वेबसाइट्स के अनुसार प्रिंस चार्ल्स दुनिया भर में 6.6 अरब एकड़ जमीन और संपत्तियों के मालिक हैं। ये जमीनें ग्रेट ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, आयरलैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स, कनाडा और कई देशों में हैं। दुनिया के कुल क्षेत्रफल की 16.6% संपत्ति ब्रिटिश राजा की है। द क्राउन एस्टेट नाम की एक संस्था इस पूरी संपत्ति की देखरेख और मेंटेन करने का काम करती है। ब्रिटिश शाही परिवार के पास सीधे तौर पर अपनी निजी संपदा और 2 रॉयल डचियों के माध्यम से 2,50,000 एकड़ भूमि है। अब हम आपको बताते हैं कि ये किस तरह की संपत्तियां हैं जो ब्रिटेन के किंग के पास है। इसमें 1,15,000 एकड़ भूमि को कृषि और वनों की है। इसके अलावा दुनिया भर में उनके पास जमीनें, रिटेल प्रॉपर्टी, समुद्री तट, बाजार, रिहायशी जगहें, ऑफिस कॉम्प्लेक्स जैसी चीजें हैं। द क्राउन एस्टेट इसी के माध्यम से तमाम खरीदारी केंद्र भी चलाता है और रेत, बजरी, चूना पत्थर, ग्रेनाइट, ईंट, मिट्टी, कोयला और स्लेट जैसी चीजों के व्यापार को भी डील करता है। राजा को डची ऑफ लैंकेस्टर नामक एक निजी संपत्ति से भी धन प्राप्त होता है, जिसमें मध्य लंदन की संपत्ति सहित 18,000 हेक्टेयर से अधिक भूमि शामिल है। इसकी कीमत 654 मिलियन पाउंड है और ये हर साल करीब 20 मिलियन का मुनाफा कमाता है। जब सितंबर 2022 में किंग चार्ल्स तृतीय सिंहासन पर बैठे तो उन्होंने $46 बिलियन के साम्राज्य का नियंत्रण अपने हाथ में ले लिया, जिसमें से अधिकांश अचल संपत्ति में था। ब्रिटिश राजशाही की अकूत संपत्ति की देखरेख करने वाली द क्राउन एस्टेट नाम की संस्था पर हर साल मोटा मुनाफा कमाती है। वर्ष 2022 में इसने इस संपत्ति से $490.8 मिलियन का लाभ कमाया, जिसमें शुद्ध लाभ 312 मिलियन पाउंड की थी। कुल मिलाकर दुनिया भर में फैली ब्रिटिश राजशाही की संपत्तियों की कीमत $15.6 बिलियन आंकी गई है। क्राउन एस्टेट यूनाइटेड किंगडम में एक निगम के रूप में ब्रिटिश सम्राट से संबंधित भूमि और होल्डिंग्स की एक कंपनी है, जो किंग की सार्वजनिक संपत्ति बनाता है, जो न तो सरकारी संपत्ति है और न ही सम्राट की निजी संपत्ति का हिस्सा है। इंग्लैंड, वेल्स और उत्तरी आयरलैंड में क्राउन एस्टेट का प्रबंधन उसके अधिकारी करते हैं, तो स्कॉटलैंड में भी ऐसा ही होता है। इसके बाद दूसरे नंबर पर सऊदी अरब के किंग अब्दुल्ला आते हैं, जो निजी तौर पर 8,30,000 वर्ग मील पर शासन करते हैं और बड़े पैमाने पर बड़े भूभाग पर उनका मालिकाना है। तेल के खेल ने सऊदी शाही परिवार को दुनिया के सबसे दौलतमंद परिवारों के साथ खासा ताकतवर भी बना दिया है। जय श्री राम। धन्यवाद।